अभी जो है मैं आ चुकी हूँ रूम में। और कौन कौन अभी तक मॉइस्चराइज़र लगा रहा है, मैं अभी भी अपने हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। पता नहीं क्यों हाथ पैर खिंचे खिंचे से हो रहे हैं। और एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने ये सूट सिलवाए थे, इसके साथ 2 सूट और सिलवाए थे, बिल्कुल फिटिंग के सिलवाए थे, लेकिन ये जो है हल्के हल्के से लूज़ हो चुके हैं। तो जो मैंने फिटिंग का सूट दिया था ना, वो भी मेरे हल्का सा लूज़ हो गया है, बहुत हल्का सा। तो क्या था, फिर मैंने इनकी फिटिंग नहीं करवाई, क्योंकि कॉटन के सूट हैं, अगर ज़्यादा फिट होते तो फिर जो है फट जल्दी जाते हैं ये। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं थोड़ा सा मीठा कम खा रही हूँ और ये पेट पे से हल्का हल्का सा लूज़ है। अगर कोई मुझे सामने से देखेगा तो ही बोलेगा कि पहले से हार गई है, लेकिन वैसे नहीं बोलेगा। तो मुझे वैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो में ज़्यादा मोटी लगती हूँ, रियल में इतनी मोटी नहीं लगती हूँ, मतलब हूँ लेकिन वीडियो से कम लगती हूँ। और लेकिन हाँ गाइस, वेट कम करना है, क्योंकि अगर इसी ही स्पीड से वज़न बढ़ता रहा तो एक दिन, वैसे मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है अब, पता नहीं क्यों, बस मैंने मीठा ही छोड़ा है, खान पीन सेम ही है। लेकिन हाँ ये है कि वेट अब बढ़ नहीं रहा है मेरा। मेरे सारे सूट हो गए ना कि कंधे उतरने लगे हैं, इतना फ़र्क आया है बस। और थोड़ी बहुत जो अपनी डाइटिंग वगैरह है वो मैं सब नवरात्रों के बाद करूँगी, सीरियसली वेट कम करूँगी। क्योंकि शिवम जी, अब तक शिवम जी नहीं बोलते थे मुझे वेट कम करने के लिए, लेकिन अब वो भी बोलने लगे हैं। तो वो बुरा लगता है ना जब मतलब हर कोई मोटा बोले तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना हस्बैंड बोले ना कि अंशु थोड़ा सा वेट कम कर लो, तो लगता है कि हाँ भाई अब करना है, अब शिवम ने बोला है। वरना शिवम में से बोलते नहीं हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि थोड़ा सा कम कर लो और ज़्यादा अच्छे लगोगे। और फिर आगे फ्यूचर में जैसे आप लोग को पता है कि और भी प्लान्स होते हैं, तो उनके लिए भी वेट कम करना होगा, क्योंकि दिक्कतें आगे ना आए। तो जिस वजह से सोच रहे हैं कि कर लें, क्योंकि वेट कम करना ऐसा कोई टास्क नहीं है, बस अपना मन मजबूत होना चाहिए हमारा। क्योंकि मैंने अपने शादी के टाइम पे भी 10 किलो वज़न कम किया था। वो वाले सूट तो मुझे बहुत टाइट आते हैं, शादी के बाद मेरा वेट जैसे बढ़ गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर लेट जाते हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं है, फिर शिवम जी आएंगे, फिर दोपहर का खाना वाना होगा। भैया ने जो है दोपहर का खाना खा लिया है। भैया हर चीज़ टाइम पे खा लेते हैं, दोपहर का हो या शाम का हो। शिवम का हर टाइम बिगड़ा हुआ होता है। नाश्ते के लिए अपनी मर्जी होगी तो जल्दी कर लेंगे, अपनी मर्जी नहीं होगी तो 10 बजा देंगे। दोपहर का खाना वो हमेशा 2:30-3 बजे खाते हैं। और रात में भैया हमेशा 6 साढ़े 6 बजे रात को कर लेते हैं। शिवम 7:30-8 बजा देते हैं। और जब मैं उनसे बोलती हूँ ना कि खा जो लो, मुझे परेशान कर रहे हो ये है वो, तो कहते हैं बना के रख दो। अब बना के रखने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। ऐसा लगता है यार अगर 4 रोटी खाएंगे, बना के रख दी तो फिर 3 ही खा पाएंगे। मैंने चल गरम गरम सेक दूंगी। तो हमारा इस बात पे कल भी झगड़ा हुआ था कि शिवम में मेरा फास्ट है, तुम जल्दी नहीं खा सकते। क्योंकि मैं उनका खाना बनाने के बाद फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ, आटा वगैरह ना रहे, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ बनाती हूँ। तो कल जो है 7:30-8 बज रहे थे, शिवम ने कुछ खाया ही नहीं था। जब तक फ़ोन पे बात कर रहे थे, सागर का ही फ़ोन आ रखा था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि खा लो कुछ, तुम खा लोगे फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी। और वो बार बार बोल रहे थे कि तुम मेरी बना के रख दो ना, बना के रख दो, बस वहीं मैं चुप हो जाती थी। मैंने कहा यार बना के रखना, पता नहीं कि मुझे बना के रखने खाने में ना मज़ा नहीं आता, ना मैं खुद खाती हूँ, ना मुझे पसंद कि कोई सामने वाला ऐसे खाए। तो बस यही है, फटाफट से बाल बांधते हैं और थोड़ी देर हम लेटते हैं गाइस। इतना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के मैं लेटने के लिए जा रही हूँ। इन्हें ब्लॉगर अंशु कैसे ताका झाकी करती हैं, देखिए। क्या देख रही हो तुम क्या देख रही हो? मैं भैया वो निकलवा रहे गन्ने का रस। अच्छा, गन्ने का रस पियोगे तो आज? हाँ, तो यहाँ इसमें नमक डालने के लिए मना करा है, ये मैं बरती हूँ। अच्छा और गांव मोहल्ले का मुझे यहीं से पता पड़ता है। अच्छा गाइस, जब कोई भी इनके गांव में बारात आती है ना, वो सीधा ऐसे चली जाती है। मुझे तो झांकूंगी लेकिन मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो मैंने बारात देखना ही छोड़ दिया, कुछ दिखता नहीं है। तो कैसी हो तुम अब? मैं बिल्कुल मस्त। ये चौपर यहाँ? हाँ, हमने जो है अपना कल धोधा के चौपर निकाल दिया है। वैसे तो हमारा कंबल भी निकला हुआ है, लेकिन सुबह के टाइम ठंड हो जाती है जब हम कंबल ओढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना चौपर को निकाल लिया है। और वो व्लॉग कब बनेगा? कौन सा रेंज शादी? तो अब जब भी हमें गर्मी लगेगी हम चौपर पे सो सकते हैं। वैसे रात के टाइम ना, रात को 10-10:30 बजे तो गर्मी रहेगी, है ना गाइस? ये तो आपसे 4-7 दिन पहले से एसी के लिए कह रही है कि एसी चला दो। गर्मी लग रही है।
हाँ एसी चला दो। फिर गाइस ये बीमारी इतनी जल्दी होती है, फिर पता क्या कहती हैं, मैं एसी से दिक्कत नहीं हुई है मुझे तबीयत वैसी हाँ खराब वैसी होती खराब हो रही है थोड़ा। लेकिन एसी हमारा हो चुका है कैंसिल, लेकिन अब हम अपना चॉपर चलाएंगे। चॉपर रात भी गर्मी हो रही थी, पर फिर हमने अपना गेट खोला कमरे का तो फिर ठंडक सी हो गई, फिर हमने छोड़ दिया। और फिर सुबह को देखा तो मैं ही अपना गरजाडो वाला कंबल ओढ़ के सो रही हूँ। ये सूट अच्छा लग रहा है तुमको, है ना, पर थोड़ा ढीला सा। ढीला है, वेट लूज करोगे तो ढीला हो ही जाएगा। यस, पर थोड़ा तो आपसे प्रॉपर वेट लूज करने के लिए आप तब से प्रॉपर मैंने बताया कि वही अब मेरे पति देव भी मुझे बोलने लगे कि अंशु थोड़ा वेट कम करो, तो अब तो करना पड़ेगा। तो कब से पूरी तैयारी कब से है आपकी? नवरात्रों के बाद। अब तो पूरी? फिर भी कितना भी कर लूं। जी जान से? यस तो अब बिल्कुल वेट घटा के ही मानोगे? यस भैया। ओके। ठीक है, लोग बच नहीं तुम गए अगर मैंने कहीं भी कुछ बच गया, सिर फूट जाता मेरा भी। इस टाइम ऐसे लगना चाहिए यार, बस कैसे दिखाओ। मैं कह रही हूँ रहने दो मत करो। मैं मारूं क्या अब? मैं मारूं? अब इससे नहीं, और अब इससे। आलू बहुत तेज लगेगा, प्लीज पहला माचिस ही शिवम मत करो। अगर मेरे लग गया ना, अगर तो तुम गए अभी गट्टा वट्टा खुल जाता। तुम्हारा गट्टा खुल जाएगा। अब तो मैं सारी असलियत दिखा दूंगी मेरी तुम जो टॉर्चर करो ऑफ कैमरा उसका क्या? सबको दिख रहा कौन टॉर्चर करो। वीडियो कॉल मत पाड़ो, और मैं ही पाड़ दूंगी। कैसे पढ़ोगी हाथ से? अरे गोलू अब मेरी बारी अब मेरी बारी। अरे भैया, कुछ अरे नाखून देखे तुमने अपने कैसे हो रहे? देखियो कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे नाखून है तुम्हारे ने, देखियो अपने। नो देखियो मेरे, देखियो देखो देखो। हाँ देखो कितने ये छोटे मुंह से छोटे, मुंह से खा खा कैसे कर रखी है। छोटे छोटे हैं मेरे। तुम छेड़ो मत। अरे ये तो माची सी, उनसे तो पैक में भी देखो कितनी सी आई है। सील पैक माचिस इतनी सी, ये फ्रॉड कर रहे हैं। देखो गाइस पूरी भर के आनी चाहिए, ये तो नया पैकेट खोल रहा अभी। लूट लिया आप तो किसी सारी ऐसी होंगी फिर तो। हाँ ये भी ऐसी ना, इसमें ठीक है इससे। पहले तो ये भर के देवे। हाँ यू सही है, देखो यू लग रही मत तुम्हारा माला हिलका दिखे है। देख लो। ये काम खुद करेंगे, फिर मैं कुछ कर दूंगी तब बात गड़बड़ हो जाएगी। क्या कर दोगे आप? क्या कर दोगे आप? गाइस यहाँ पे बनाया जा रहा है बनाना शेक और चीकू शेक, क्योंकि शिवम जी अभी नाश्ता करने के लिए मना कर रहे हैं, फिर उन्हें बाहर भी जाना है तो खाली पेट नहीं भेज सकते। तो जब आप बनाना शेक बनाते हो ना, अगर आप उसके साथ चीकू डाल रहे हो तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं। मतलब अगर आप कोई नाश्ता नहीं कर रहा है तो आप उसे दे सकते हो, फिर वो आराम से 10-11 बजे ही जो है खाएगा, तो उसके पेट इतने हल्का हल्का सा नहीं रहेगा। तो मैं बस वही कर रही हूँ, बनाना शेक और चीकू शेक दोनों मिक्स करके बना। हमारा शेक बनकर रेडी। लो थैंक यू मैम। चेक करो। अच्छा मीठा ठीक है। यस। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखिए ये कर दिया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग गोरे होने की क्रीम, सिर्फ मॉइस्चराइजर है। गोरे आप होने के भी नहीं हो, आपने मैं ही काला कर दिया ना। मेरा तो रंग फेयर होगा, मेरा तो बहुत काला हो गया रंशु पहले। सब पूछेंगे कौन सी वाली क्रीम लगाती हो, तो ये है लैक्मे की। अरे ठीक है, बड्डे लोग बड्डी पसंद, हम तो भैया इसे ही लगाओ तुम। हरे वाली वैसे नहीं लगा मैं, वो तो रात को लगानी चाहिए ना। मैं लगाता ना हूँ क्रीम व्रीम ज़्यादा वैसे। मेरे पता नहीं क्यों बिंदी लगा के
वाइट वाइट सब हो गया। ये रंग साफ हो गया, इतनी धूल जमा है तुम्हारे चेहरे पे डेली। ऐसे ठंडा हो रहा है। और कैसे हुआ है भाई? लेट उठे फिर ठीक। बेड भी ठीक ना होता। ओहो। गाइस आज भी लेट उठे। और एक आश्चर्य की बात बताऊं, आज अपना फोन दूर रख के सोए हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, सुबह उठ के, मतलब मैं एडिटिंग कर रही थी, कहते हैं मेरे से, अंशु मेरा फोन ना बजा। मैंने कि उठ के बंद तो करा हा तुमने अपना फोन। कह रहे मुझे तो याद ना। मैंने कि तुम सोते उठ रहे चलन भी लगे, तुम्हें यूं भी याद ना रहती। इन्हें रहती कुछ भी याद। पूजा वगैरह जो है मेरी हो गई है सब। और अभी जो है पता नहीं क्यों चेहरे पे बहुत ज़्यादा ना दाने दाने से होते जा रहे हैं। तो अभी जो है मैं, शिवम जी जो है थोड़ा सा सामान लेके आए थे, मतलब उन्होंने अपनी फ्रेंड से कैंटीन से, तो एड पे रख के गए हैं भाई वो, इसे भी ठीक करूँगी। और शिवम गई हैं खेत पे। और अभी जो है नाश्ता वगैरह तो मैंने सुबह ही बना दिया था, बस अब जब आएंगे ना मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी है। तो मैं जा रही हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी सही 12 बजे जो है आप लोगों को मेरा व्लॉग मिल जाए। आप लोग सोच रहे हो कि ये सूट कैसे टांगा हुआ है। सुबह जब मैं नहाई थी ना तो मैंने जो है धो के सुखा दिया था, अभी नया नया है तो मुझे लगा कभी जैसे कॉटन का एकदम सूख गया तो मैंने जो प्रेस करनी है मुझे इस पर, तो मैंने वहाँ टांग दी। क्योंकि अगर अलग रखती है तो घुच पुट हो जाता, ज़्यादा प्रेस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है फिर, तो इसलिए